हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा पॉइंट है कि विद्युत रासायनिक सेल का संयोजन यदि किसी अन्य सेल से कर दिया जाए तो क्या क्या घटनाएं उस सेल में हो सकती है, या इसी पॉइंट को हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि डैनियल सेल को बाह्य विभव से जोड़ा जाए तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल हम यहाँ पर 3 तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक है स्थिति नंबर फर्स्ट, एक स्थिति नंबर सेकंड, एक स्थिति नंबर थर्ड। तीनों स्थितियों की विशेषताएं अलग अलग है। तीनों पर लगने वाले बाह्य विभव का मान अलग अलग है। उसी के अनुसार सेल की व्यवस्था होगी, सेल की अभिक्रिया होगी, एनोड और कैथोड का निर्धारण करेंगे और एनोड और कैथोड के चार्ज का भी निर्धारण करेंगे। यदि हम एक डैनियल सेल की व्यवस्था देखते हैं तो डैनियल सेल में हमारे द्वारा 2 कंटेनर लिए जाते हैं। एक कंटेनर में ZnSO4, एक कंटेनर में CuSO4, और इन्हीं कंटेनर में सेम प्रकार का धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जैसे ZnSO4 के विलयन में जिंक की प्लेट को और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की प्लेट को धात्विक तार के द्वारा संयोजित कर दिया जाता है और लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारी वैद्युत रासायनिक सेल के डैनियल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, उसकी दे रखी है। अब हम इसको बाह्य विभव से जोड़ते हैं तो बाह्य स्रोत का यदि हम सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट के बराबर रखें तो क्या क्या स्थितियां देखने को मिलेगी। तो इस स्थिति में देखिए, स्थिति हमने तैयार की है कि बाह्य विभव का मान यदि 1.1 वोल्ट के बराबर हो तो इस स्थिति में सेल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 परिवर्तन हमारे द्वारा लिखे जाएंगे। पहला परिवर्तन कि इलेक्ट्रॉनों और विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। इस स्थिति में धारा का प्रवाह है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरी यहाँ पर घटना देखने को मिलेगी कि इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी। ये स्थिति सेकंड की चर्चा की है हमने। अब स्थिति फर्स्ट की चर्चा करेंगे। यदि हमने बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम लगाया है तो सेल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यदि बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से कम रखेंगे तो हमारे परिपथ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था डैनियल सेल की भांति ही रहती है। जिस प्रकार का डैनियल सेल में क्रियाएं हो रही थी वो क्रियाएं चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन का गमन भी उसी प्रकार से रहेगा और धारा का प्रवाह भी उसी प्रकार से रहेगा। एनोड और कैथोड पर चार्ज भी उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें भी हमारे द्वारा 2 पॉइंट लिखे जाएंगे कि एक तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है Zn से कॉपर की ओर हो रहा है और धारा I का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर हो रहा है। दूसरी तथ्य यहाँ पर लिखा जाएगा कि इस पूरे सर्किट की यदि बात करेंगे हम तो इस सर्किट में एनोड के रूप में जिंक इलेक्ट्रोड कार्य करता है, कैथोड के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड कार्य करता है। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक डैनियल सेल की भांति कार्य करेगा। ध्यान रखना, डैनियल सेल का जब भी हम सेल विभव का मान निकालेंगे तो ई सेल की वैल्यू हमेशा धनात्मक मिलेगी। अब है स्थिति नंबर थर्ड। स्थिति नंबर थर्ड में करेंगे किस प्रकार का बदलाव। तो हम पहला बदलाव करेंगे कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से
ज़्यादा रखेंगे। यदि बाह्य विभव का मान 1.1 वोल्ट से ज़्यादा रखा जाए तो सेल में क्या-क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा, तो ध्यान रखना, स्थिति नंबर फर्स्ट से जस्ट विपरीत रहेगी स्थिति नंबर थर्ड। इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है वो रहेगा कॉपर से जिंक की ओर, और धारा I का प्रवाह रहेगा जिंक से कॉपर की ओर। यहाँ पर दर्शा रखा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है कॉपर से जिंक की ओर, और धारा I का प्रवाह हो रहा है जिंक से कॉपर की ओर। इस स्थिति में हमारे एनोड और कैथोड परिवर्तन हो जाएंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉपर पर कॉपर आयन बनेगा, और ZnSO4 के विलयन में जिंक के जो आयन है वो जिंक के रूप में निक्षेपित होंगे। अर्थात इस स्थिति में कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा और कैथोड के रूप में जिंक इलेक्ट्रोड कार्य करने लगेगा। चार्ज वही चलेगा, एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव। इस प्रकार से ये तीन व्यवस्था है। इसके रिगार्डिंग कभी कभार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या होगा जब किसी डैनियल सेल को बाह्य स्रोत से जोड़ा जाए जिसका मान 1.1 वोल्ट से कम हो। तो हमारे द्वारा ये दो बातें लिखी जाएगी। यदि प्रश्न बन रहा है कि क्या होगा जब किसी डैनियल सेल को 1.1 वोल्ट से अधिक बाह्य विभव से जोड़ा जाए, तब हमारे द्वारा उत्तर में ये दो बातें लिखी जाएगी।